बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नादिया ताहिर। हम में से मोस्टली लेडीज़ की प्रॉब्लम ये होती है, हम शहरों में रहते हैं, जगह कम होती है, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिलती। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो वैसे ही एक एक घर, एक एक कमरा, दो दो कमरे होते हैं, तो और ही कम होती है जगह। अब बहनों की तरह मेरा भी वही हाल था। हमारा पुराना घर है, इट्स एन ओल्ड होम, और मुझे भी 1 बेडरूम और 1 स्टोर रूम मिला था। यस, अब शुरू में मैं भी डिप्रेशन में भी रही, टेंशन में भी रही। मेरे बच्चे छोटे थे, खेलने की जगह नहीं होती थी डेफिनेटली। फिर मैंने सोचा, एक है सारी उम्र रोते धोते गुजार दूं, दूसरा है जो चीजें हैं उनके साथ ही, उनको ही लेके कुछ कुछ सेटिंग करो, बच्चों के लिए जगह बनाओ। मैंने थोड़ा माइंड लड़ाया। अच्छा, जो पुराने घरों में जो लोग रहते हैं ना, इनर एरियाज में, इनर सिटी एरियाज में, वो इस चीज को जानते होंगे कि मोस्टली घरों में ना पर छतियां होती हैं। छत्ती भी कहते हैं उसको, पर छत्ती भी कहते हैं। वो होती क्या है, बेसिकली स्टोरेज एरिया होती है। वहां पे लोग पेटियां रखते हैं, सर्दियों गर्मियों में रजाइयां वगैरह रखी होती हैं, ऑफ सीजन कपड़े वहां पे जाते हैं, स्टोर की चीजें डंप की जाती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। उसको स्टोरेज कह सकते हैं, पर छत्ती कह सकते हैं, वट जो भी हो सकता है। मेरे स्टोर रूम के ऊपर भी परछत्ती थी, जिसमें पेटियां थी एक तो पड़ी। मैंने उन पेटियों को, जो एक बॉक्स रूम था जिसमें बाकी लोगों की पेटियां पड़ी थी, मेरी पेटियां मेरी परछत्ती पे थी, मैंने उनको उठाया और उनको जो पेटियों का रूम था, बॉक्स रूम था, उसमें शिफ्ट किया। देन, क्योंकि ये डेफिनेटली जो स्टोरेज एरिया होता है वो कभी भी इतना खूबसूरत या रेनोवेट नहीं होता, मैंने उसके फर्श पे सीमेंट डाल के प्रॉपर फर्श बनाया। फर्स्ट टाइम लाइफ में, आता नहीं था, जैसे आता था वो बनाया। दीवारों पर मैंने वाइट वॉश किया। देन मैंने शेल्फ्स बनाए, और फिर उसके बाद मैंने जो मैं कर सकती थी, मैंने स्टिकर्स लगाए बच्चों के लिए, और बच्चों के बैठने के लिए जगह बनाई। और इस तरह करके, मुझे एक पुराना गद्दा था मेरे पास, मैंने वो रखा, उसके ऊपर मैंने कवरिंग शवरिंग करके बहुत अच्छी सी बच्चों के बैठने की जगह बना ली। और मेरे कासिम दुरिया के लिए एक बहुत खूबसूरत प्लेइंग एरिया माशाल्लाह रेडी हो गया, और वो बहुत अच्छा था देखने में। लेकिन जो चीज प्रॉब्लम थी सिर्फ वो ये थी कि अब जो परछतियों पे लोग चढ़ते हैं ना, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, वुड की स्टेयर से ऊपर चढ़ा जाता है। फर्स्ट थिंग, वो थोड़ा अनसेफ होता है, लेकिन हमारे बच्चे क्योंकि बचपन से आदी थे, वो चढ़ना मुश्किल नहीं था। लेकिन कोई बाउंड्री नहीं थी, बच्चे उससे गिर सकते थे। अब मैंने क्या किया, मैंने बाउंड्रीज बनवाई दोनों साइड पे, परछत्ती की टू एरियाज में, दोनों साइड पे मैंने बाउंड्रीज लगवाई। उसकी वजह से अब ये प्रॉपर सेफ एरिया बन गया। फिर मैंने उन बाउंड्रीज के बीच में भी छोटे छोटे होल्स बनवाए, वो इसलिए कि जिस वक्त बच्चे अकेले खेल रहे हो, मैं अचानक जाके छापा मारूं कि बच्चे कर क्या रहे हैं। एज मदर मुझे ये काम भी ध्यान में रखना था। और इस तरह से मेरे कासिम दुरिया के लिए बहुत खूबसूरत स्टडी एरिया, प्लेइंग एरिया, सब कुछ रेडी हो गया। और ये इतना अच्छा बन गया कि फैमिली में जो भी बच्चे आते थे, वो सब भी नीचे बच्चों के साथ खेलने की जगह सब यही कहते थे, चलो जो ऊपर चलते हैं, प्लेइंग एरिया में जाते हैं। और ये बहुत अच्छा अबाउट 6-7 ईयर्स आराम से चला है। जो मेरा स्टोर रूम था, उसको मैंने बच्चों के लिए बेडरूम बनाया। वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी, वो मैंने किस तरह, वो आपके साथ शेयर करूंगी कैसे किया। और अब मेरे बच्चों के लिए मैं उसको अगेन रीसेट करना चाह रही हूँ, और क्योंकि अब बड़े हो गए हैं बच्चे, तो वो भी जब करूंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। फिर इनाया बड़ी होगी, और इनाया की डिमांड्स थोड़ी चेंज होगी डेफिनेटली। ये 6-7 साल से एक सा ही सेटअप चल रहा था, और जो स्पीकर थे वो पुराने हो गए थे, वॉल्स का कलर खराब हो गया था। अब इनाया भी यहाँ खेलने के लिए ज्यादा नहीं आती थी, और जो उसके कजन थे वो उनको भी ऊपर नहीं लाया करती थी। फिर मैंने सोचा ये तो बिल्कुल बेकार हो गया, रूम यूजलेस हो गया। मैंने सारे स्टिकर्स उतारे, अगेन यहाँ पे व्हाइट वॉश किया। मेरे पास कुछ स्प्रे पेंट्स पड़े थे, वो मैंने शेल्फ पे स्प्रे पेंट्स किए, उससे ये शेल्फ जरा कलरफुल हो गए। मैंने दराज से आरजीबी लाइट्स मंगवाई, और उससे रूम जरा कलरफुल हो गया। मैंने वॉल स्टिकर्स मंगवाए, वो भी काफी कलरफुल थे। ये दोनों चीजें दराज से मंगवा के मैंने यहाँ पे लगाई, और डिफरेंट चीजें, जो जो चेंजेस इसमें कर सकती थी वो मैं करती गई। और इससे अब रूम पहले ज्यादा बच्चों वाला लुक दे रहा था, अब बच्चों वाला तो इतना नहीं है, लेकिन कलरफुल लुक दे रहा है। और इनाया की तकरीबन सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मैंने कोशिश की है पूरी कर दूं। और इसके साथ साथ उसकी जो फ्रेंड्स आते हैं, वो भी अब यहाँ बहुत मजे से इंजॉय करते हैं। आइए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने किस तरह से इस सारे को सेट किया।
अच्छा ये देखिए, ये मैंने पुरानी एक वॉल क्लॉक थी वो यहाँ लगा दी, अभी इसके सेल खत्म हुए हैं तो, लेकिन वैसे ये ठीक है। यहाँ पे मैंने आरजीबी लाइट्स लगाई हैं, ये देखिए कितनी कलरफुल इफेक्ट आ गया वॉल पे इसका। और इसके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं काफी। हाँ, इसके कलर्स चेंज होते हैं, यस। इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ये इन शेल्फ्स पे मैंने मल्टी कलर स्प्रे पेंट किया है। और यहाँ अच्छा ये 3 शेल्फ्स हैं, 3 बेसिकली हैं। एक में मैंने दुर्गा की पुरानी चीजें और जो कुछ भी था उसकी टॉयज वगैरह। दुर्गाबाजी का आर्ट जो वो स्कूल में बनाती थी, ये दुर्गाबाजी की डॉल हाउस और ये स्नेक्स एंड लाइट है, ये हम सबकी है। हाँ, तो ये मैंने दुर्गा का कॉर्नर वैसे ही रहने दिया है। इस साइड पे कासिम भाई की चीजें हैं, कासिम भाई की पुराने दौर की चीजें, जो टूल्स, अच्छा वो उसे टूल्स यूज करने का बहुत शौक था, वो मैंने रखे हुए हैं। अब तो हालांकि उस तरह से चीजें डेफिनेटली उसने यूज क्या करनी है, लेकिन ये एक यादगार है मेरे रखे हुए। उस टाइम पे काश्मीर को हॉट व्हील्स का बहुत शौक होता था, मेरे साथ हमेशा वो हॉट व्हील्स खेलते रहते थे, तो ये उनकी पुरानी हॉट व्हील्स है। यस। अब ये देखें नीचे मैंने गद्दा बिछा के, ये बच्चों के खेलने के लिए, और कुजी कुजी एरिया हो गया, यहाँ पे बच्चे आराम से बैठ के खेलते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, ये वो वॉल है जिसपे मैंने आपको कहा था दराज से मैंने वॉल स्टिकर्स लेके लगवाए हैं, सर्कल शेप में है, बहुत कलरफुल। ये देखिए पूरी वॉल बहुत एनहांस हो गई है। पहले भी यहाँ पे मैंने स्टिकर लगाए हुए थे जिसमें मैंने डॉल्स थी, स्नो वाइट वगैरह थी, प्रिंसेस वगैरह थी, लेकिन अब मैंने इसको कोई भी कार्टूनिश कैरेक्टर की जगह इस तरह से कलरफुल इफेक्ट दे दिए, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है, अप्लाई करने में बहुत ईजी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जरूर। अच्छा, उसके बाद ये वाला एरिया, ये मेरा एरिया है। ये मेरी इनाया का एरिया जी। तो ये वाला शेल्फ मेरी इनाया का शेल्फ है, जैसे मैंने बताया था, एक मैंने दुर्गा का रखा हुआ है, एक कासिम का रखा हुआ है, और इसी तरह से ये थर्ड वन इनाया का है। और इसमें स्टफ टॉयज और ट्रॉफीज हैं कुछ, और इसमें मेरे किचन सेट है, और इसमें मेरा ब्यूटी सेट है जी। और ये मेरे बेडरूम के बेड के साइड टेबल्स जो थे, जगह नहीं थी वहां पे, तो मैंने ये ऊपर लाके रख दिया। और उसके साथ ये मैंने पेंट के डिब्बे को खुद से डीआईवाई करके एक सिटिंग पोर्शन बना दिया, सिटिंग स्टूल सा बना दिया, जिसपे इनाया बैठ के यहाँ पे स्टडी करती है। ये मेरे पास टाइम हुआ तो जरूर आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से बनाया था। ये मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड रख दिया। आपको पता है जब बच्चे छोटे होते हैं मोस्टली दीवारों पे लाइनें लगाते हैं, लोगों के घरों में जाए सारी दीवारें लाइनों से भरी होती हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरे बच्चों के पास, कासिम दुनिया के पास छोटे साइज के था व्हाइट बोर्ड, इनके पास बड़े साइज का है। इनाया, आप ये बताओ आप इस पे करते क्या क्या हो? जब मेरे कजिन्स और फ्रेंड आते हैं तो मैं इस पे टीचर टीचर खेलती हूँ, कभी खुद ही बन जाती हूँ टीचर स्टूडेंट, और कभी कभार मैं अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स, इंग्लिश का कुछ वो भी इस पे करती हूँ। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है कि बच्चे की हैंड राइटिंग इस तरह से बन जाती है कि वो व्हाइट बोर्ड पे लिख सकता है, ठीक है, और दीवारें भी गंदी नहीं होती। ये कॉर्नर मैंने अगेन इनाया के लिए रखा है, यहाँ पे वो अपनी बुक्स वगैरह रखती है, ऊपर अपने टॉयज वगैरह रखती है जी। तो ये हैंगिंग एरियाज मैंने बनवाए हैं, और इसका फायदा ये, इनाया ने जो कुछ हैंग करना होता है यहाँ पे हैंग कर लेती है, कपड़े, चीजें जो दिल चाहे यहाँ पे हैंग कर लेती है। अच्छा, ये मैंने जो मैंने आपको कहा था वॉल्स बनवाई थी सिक्योरिटी के लिए, बच्चों के लिए, ये वो है। यहाँ से आप बच्चे देखे गिर नहीं सकते, और बीच में मैंने होल्स बनवाए थे जिनसे मैं चेक एंड बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ये पोर्शन यहाँ पे आर्ट से रिलेटेड चीजें जितनी बच्चों की है, ये वो सब मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। ये 2 मैंने बनवाए शेल्फ्स, और इन पे आर्ट से रिलेटेड अब जो भी बच्चों के टॉयज हैं वो उस साइड पे। इनाया इसको तब तक नहीं छेड़ती जब तक मैं नहीं कहती। इनाया के लिए अब ये 2 पोर्शंस हैं, यहाँ पे वो स्टडी करना चाहे, बैठ के खेलना चाहे, वो कर सकती है, और वहां पे तो बाकायदा बच्चे आके सो भी जाते हैं, लेट भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये गद्दे पड़े हुए हैं, इट्स रियली कूजी सॉफ्ट, तो यहाँ पे बच्चे आराम से खेलते हैं, सोते हैं, जो चाहे करें। तो मेरी इनाया के पास माशाल्लाह अब ये एक एक्स्ट्रा रूम प्रॉपर हो गया है। हमारे पास ज्यादा गेस्ट आए, हम उनको ऊपर भी सुला लेते हैं, बच्चों को ऊपर सुला लेते हैं, बड़े नीचे सो जाते हैं। तो मेरे पास माशाल्लाह सब कुछ अपने माइंड को यूज करके मैंने इसको जितना कर सकती थी मैंने किया। अगर जब भी मैं खेल रही होती हूँ ना, तो ये मेरे लिए रूम नहीं होता है, मेरे लिए घर बन जाता है। एग्जैक्टली। तो मैं आप लोगों को ये सारा शो करने का और ये सब आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही था कि मेरी वो बहनें जो कहती हैं जगह नहीं होती नहीं होती, आप यकीन करें, मैंने और ये आइडिया कहाँ से लिया था, एक फैमिली को मैंने देखा था जिसने अपने अलमारियों के ऊपर, जो सबसे ऊपर अलमारी थी, टॉप अलमारी जरा अंदर गहरी थी, उसमें उसके साथ ये काम किया हुआ था। आपके पास भी जहां थोड़ी बहुत स्पेस हो, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, दिमाग यूज करना है, माइंड को काम रखें,
टेंशन लिए बगैर ओ अल्लाह मेरे पास तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, उसकी जगह आप ये सोचें कि मेरे पास जो है उसको कैसे मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं जो हमारे पास है। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड क्रिएट पॉजिटिविटी। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने बच्चों के अपने स्टोर रूम को बच्चों का रूम किस तरह बनाया और बाकी चीजें किस तरह की, मैं घर में छोटी छोटी चीजों को किस तरह लेके चलती हूँ, इंशाल्लाह जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। Page number 99, lights, camera, and action. मेरे से नहीं हो पाएगी ये व्लॉगिंग श्लॉगिंग, बहुत मुश्किल चीज है। पूरा ब्लॉग बनाने के बाद आवाज ही नहीं आई।